हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में एज ए टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो हर स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि क्या डिपार्टमेंट में प्रमोशन के चांसेस हैं, क्या कैरियर ग्रोथ है, प्रमोशन होता है टाइम से कि नहीं होता है, या जो स्टूडेंट्स जिनका लास्ट अटेम्प्ट है एसएससी सीजीएल का उनके मन में क्यूरियोसिटी बहुत होती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको प्रमोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए कि आप जब इस डिपार्टमेंट में एज ए टीए आते हैं, ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट में आपके प्रमोशन के लिए दो क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है आपका टाइप 1, एक टाइप 2, ठीक है। एक टाइप 1 क्या होता है कि जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं करते हैं, मतलब नॉट अटैम्प्ट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, तो तब आप टाइप 1 के प्रमोशन में आते हैं। जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, अटैम्प्टिंग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, तब आप आते हैं टाइप 2 में। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, आपको ये पता ही होगा, तो वहाँ पे क्या रहता है कि आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है जल्दी प्रमोट होने की, और जहाँ आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं वहाँ पे पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम दोगे तो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो आपके प्रमोशन आपका जल्दी होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं टाइप 1 में प्रमोशन की। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टाइप 1 और टाइप 2 में दोनों में ही पोस्ट अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम टाइप 1 में आते हैं तो सबसे पहले देखिए कि टाइप 1 का जो प्रमोशन होता है पहला, वो होता है 4200 ग्रेड पे का। मतलब उसमें कौन सा लेवल पे होता है? 6 लेवल पे, जिसका बेसिक होता है 35400, और टीए में आपको क्या मिलता है? 25500 का, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है 4600 ग्रेड पे का, मतलब लेवल 7 का, जिसका बेसिक होता है 44900 का, ठीक है। थर्ड प्रमोशन जो आपका होता है वो होता है एओ ग्रेड 2 का, ठीक है। और नीचे इसमें जो लाइन लिखी है कि डबल इंक्रीमेंट प्रमोशन ऑफ योर बेसिक पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे सीनियरिटी वाइज आपको प्रमोशन मिलता है, और जो लास्ट लाइन लिखी है डबल इंक्रीमेंट का, इसका क्या वाकई में मतलब है, ठीक है। तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपका बेसिक होता है 25500, तो आपको पता है कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ती है? हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। तो 3% इंक्रीमेंट जब लगता है तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 1000 के आसपास पड़ती है, ठीक है। तो जो आपका पहला प्रमोशन होता है वो आपका होता है 6 से 7 साल में, ठीक है। जब आप टीए रह के 6 से 7 साल टीए की पोस्ट पे स्पेंड करते हैं, तब आपका ये प्रमोशन होता है, ठीक है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो नीचे डबल इंक्रीमेंट की भी मैं बात लेके साथ साथ चलता हूँ। देखिए, होता क्या है कि अगर आपका इंक्रीमेंट है बेसिक 25500 इंक्रीमेंट है, ईयरली लग रहा है, जो मैंने बताया कि 1000 रुपीज़ पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर 1000 रुपीज़ पड़ते हैं तो 25500 से 35400 में कितना टाइम लगेगा आपको? ऑलमोस्ट 9 से 10 साल लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप 6 से 7 साल में आप ओएस बन जाते हो, ठीक है। और 6 से 7 साल में आपको कितना बेसिक मिल जाता है? 35400। तो आपने 3 साल कवर अप कर लिए कि नहीं कर लिए, ठीक है। 3 साल आपके सेव हो गए। फिर नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है एओ ग्रेड 3 का, ठीक है। तो एओ ग्रेड 3 जो होता है वो होता है इंस्पेक्टर के लेवल का, ठीक है। तो एओ ग्रेड 3 जो होता है वो होता है लेवल 7 का, ठीक है। और एओ जो पोस्ट होती है वो होती है गैस्टेड, ठीक है। जैसे मैंने बताया था स्टेनो में प्राइवेट सेक्रेटरी होती है, वैसे एओ पोस्ट गैस्टेड यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये आईटीओ से नीचे की पोस्ट है, क्योंकि आईटीओ का ग्रेड पे होता है वो होता है 4800, और यहाँ पे ग्रेड पे क्या है? 4600, मतलब इंस्पेक्टर के इक्वल में, ठीक है। तो अब जैसे ये जो प्रमोशन होता है ये आपका होता है ओवरऑल 7 से 8 साल में, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा सा आपको यहाँ लग रहा होगा कि सीनियरिटी वाइज प्रमोशन बहुत लेट हो रहा है, तो यही डिफरेंस होता है जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं अटेम्प्ट करते हो, ठीक है।
तो सेकंड प्रमोशन आपका होता है 7 से 8 साल में। अब सेम वही आप लगाइए कि 35,400 आपका होता है लेवल 6 में जब आप ओएस बनते हैं, और नेक्स्ट प्रमोशन में 44,900, ऑलमोस्ट 10,000 का फिर डिफरेंस है। यहाँ पे भी जब आपका इंक्रीमेंट जब आपका लगेगा तो हर साल आपका लगभग 1200-1300 रुपये बढ़ेंगे। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 9 से 10 साल फिर लगेंगे। तो इस वजह से आपका जो लेवल 7 जब लगता है तो वो आप बेनिफिट में हो जाते हो, क्योंकि आपका 2 साल बच जाता है। ठीक है, हर साल जो इंक्रीमेंट लगता है उसमें आप 2 साल बचा लेते हो। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी थर्ड प्रमोशन की, ठीक है, थर्ड प्रमोशन जो आपका है एओ ग्रेड 2 का, ठीक है, तो थर्ड प्रमोशन में क्या रहता है कि आपको मिलने लगता है लेवल 7 का 44,900 का, ठीक है, और थर्ड प्रमोशन का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 4800 का। ठीक है, तो 4800 का जो बेसिक होता है वो होता है 47,600, मतलब लेवल 8 का। जब आप एओ ग्रेड 3 बनते हैं तो उसके 2 साल बाद आपको लेवल 8 का मिलने लगता है, क्योंकि बेसिक आपका पहुंच चुका होता है। तो जब आपका प्रमोशन होता है, जब आप एओ ग्रेड 3 बन जाते हैं, तो इसके जस्ट 7 से 8 साल बाद आपका ग्रेड 2 का प्रमोशन होता है। ठीक है, और ये जो पोस्ट होती है ये आईटीओ के इक्विवेलेंट होती है। किसके? आईटीओ के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये डबल इंक्रीमेंट लाइन की। तो मैंने आपको बताया कि जब आप लेवल 7 में पहुंच चुके होते हैं तो उसके 2 साल बाद जैसे ही आपका 3% इंक्रीमेंट लगता है तो आपको लेवल 8 का मिलने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप लेवल 8 मिल जाता है, फिर 7 साल में आपको, मेरे हिसाब से 7 साल में आपको बेसिक मिलना चालू हो जाता है 5400, लेवल 9-10 में आप पहुँच जाओगे। तो फिर वो जब प्रमोशन आपका होगा तो फिर आपको 4800 का मिलेगा। तो 4800 मिलेगा, तो इससे तो आप पीछे आ जाओगे ना। तो तब यहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि जिस टाइम आपका प्रमोशन होता है उस टाइम आपको डबल इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। मतलब जैसे आपका 3% इंक्रीमेंट ईयरली लगता है, तो जब प्रमोशन होगा तो आपका 6% इंक्रीमेंट लग जाता है। तो ये जो बात डबल इंक्रीमेंट की लिखी है ये तब अप्लाई होती है, लेकिन जब आप लेवल 6 और लेवल 7 में जब तक आप होते हो तब तक आपके लिए डबल इंक्रीमेंट वाली बात अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि कारण ये होता है कि आप प्रमोशन के थ्रू ग्रेड पे पहुंचते हो। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे आप लेवल 6 का ग्रेड पे पाने जाएंगे तो लेवल 4 से लेवल 6 में आपको ऑलमोस्ट 10 साल लग जाएंगे, तो वहाँ पे आपको प्रमोशन का बेनिफिट हो जाता है। तो ये मैंने डबल इंक्रीमेंट की बात आपको समझा दी। ठीक है, और प्रमोशन जो आपका होता है जो कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हर जोन वाइज अलग अलग होता है। जैसे आपका जो साउथ कैडर है, ठीक है, साउथ में जो प्रमोशंस होते हैं, जोन्स हैं, जैसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, यहाँ पे प्रमोशन आपका बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ में, साउथ में क्या होता है आपका फास्ट होता है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं नॉर्थ की, ठीक है, तो नॉर्थ में प्रमोशन क्या है, स्लो है। तो नॉर्थ में ऑलमोस्ट जो जितना यहाँ टाइम लगता है वहाँ पे और कम टाइम और ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 से 3 साल और बढ़ जाते हैं। तो नॉर्थ में थोड़ा सा प्रमोशन स्लो है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि कई ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे प्रमोशन वाकई में फास्ट है। जैसे मुंबई जो होता है वहाँ पे प्रमोशन क्या, आपकी ज्वाइनिंग भी फास्ट होती है, सबसे जल्दी ज्वाइनिंग मुंबई की होती है, और प्रमोशन भी सबसे जल्दी वहाँ पे होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जोन हैं जैसे मुंबई, पुणे, ये बहुत ही फास्ट प्रमोशन वाले जोन हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जोन वाइज अलग अलग वेरी कर सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप टीए बनते हो, जब तक आपका थर्ड प्रमोशन होता है तब तक आप रिटायर हो चुके होते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका प्रमोशन जो होता है वो आपका थर्ड तक ही, ग्रेड 2 तक ही हो पाता है, एओ ग्रेड 2 तक ही हो पाता है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर जो पहुँच बहुत रेयर केस में ही पहुँचता है, बट लेकिन अगर कोई पहुँच भी जाता है तो उसको फिर मिलने लगता है ग्रेड 1 का, एओ ग्रेड 1 का। लेकिन मैक्सिमम अभी तक जितने भी मैंने अभी तक रिकॉर्ड उठा के देखा है सब एओ ग्रेड 2 तक ही पहुँच पाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2 की। ठीक है, जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तब कि मैं आपकी बात करता हूँ। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम जब आप अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप टीए बन गए, टीए बनने के बाद हर साल डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में बताया है, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे ही आपने टाइम से पास कर लिया, जैसे आप
ज्वाइन हुए, नेक्स्ट ईयर आपने दिया, आपने पास कर लिया, ठीक है, तो आपका प्रमोशन उतनी ही जल्दी होता है, क्योंकि अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम किसी भी अपने ऑफिशियल से जल्दी पास किया है, ठीक है, अपने जो 7 का लड़का ज्वाइन हुआ अगर उससे पहले आपने अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अगर आपने पास किया है तो आपको सबसे पहले प्रमोट करेंगे, ठीक है, और अगर उसने बाद के पास किया है तो उसको बाद के, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम टाइम से पास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम मिनिस्ट्रियल, जिसको पहला जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का होता है उसको कहते हैं मिनिस्ट्रियल का, ठीक है, तो मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम जब पास करते हैं तो आपको लेवल 6 का मिलता है, और इंक्रीमेंट का जो मैं बता चुका हूँ वो आपको लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पोस्ट आपकी हो जाती है सीनियर टैक्स असिस्टेंट की, मतलब वरिष्ठ कर सहायक की। पहले आप होते हैं कर सहायक, लेकिन अब हो जाएंगे वरिष्ठ कर सहायक, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन होता है जब आप इंस्पेक्टर एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपका प्रमोशन होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, मतलब इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, ये होता है लेवल 7 का। थर्ड जो प्रमोशन आपका होता है वो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर का, ठीक है, लेकिन जब आप इस सीनियर टैक्स असिस्टेंट इंस्पेक्टर एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ITO का देना होता है, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर का भी आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो जब आप वो एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तब आपका ITO का प्रमोशन होता है। अगर आप नहीं पास कर पाएंगे तो आप ITO नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने कह दिया कि डबल इंक्रीमेंट, ठीक है, तो डबल इंक्रीमेंट वाली बात मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। अब चौथा जो प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर का, ठीक है। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक सीनियरिटी वाइज ही प्रमोशन होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर होता है, लेकिन मैंने यहाँ तक इस वजह से बताया क्योंकि अभी तक जितने भी लोग हैं मोस्टली ITO तक ही रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मुंबई जोन में पोस्टेड थे जो AC बन के रिटायर हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो कि मैंने आपको बताया अभी कि आपने पहले सीनियर टैक्स असिस्टेंट दिया, मतलब मिनिस्ट्रियल दिया, फिर इंस्पेक्टर दिया। अब जैसे किसी के मन में आता है कि जैसे पहले अटैम्प्ट में उसने अगर इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल पास कर लिया, सेकंड नेक्स्ट ईयर में उसने पास कर लिया इंस्पेक्टर का, तो जैसे जितनी जल्दी एग्जाम अगर पास कर रहा है तो उसके लिए क्या बेनिफिट है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने TA का एग्ज़ाम पास कर लिया है और सीनियर TA का एग्ज़ाम पास कर लिया, मतलब मिनिस्ट्रियल पास कर लिया और इंस्पेक्टर भी नेक्स्ट ईयर में निकाल दिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सीनियर टी की पोस्ट नहीं खाली होती है लेकिन इंस्पेक्टर की खाली हो जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा एग्जाम निकाल ही नहीं पाते इंस्पेक्टर का। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आपको सीनियर टी की पोस्ट से स्किप करके सीधे टी से इंस्पेक्टर बना देते हैं, और ऐसा कई जगह हुआ है। आप मुंबई पुणे में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि ऐसा कई जगह हुआ है कि जहाँ पे आपको 3 साल में सीनियर टी बनना था, वहाँ पे आपने टाइम से अगर इंस्पेक्टर एग्जाम पास किया तो पता चले कि 3 से 4 साल में आपको डायरेक्ट इंस्पेक्टर बना दिया, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर ऐसा भी नहीं होता है तो दूसरा ये होता है कि जब आप सीनियर टी बन जाते हैं तो उसके जैसे मान लो आपने अल्टरनेट ईयर में अगर आपने दोनों एग्जाम पास कर लिया, मिनिस्ट्रियल और इंस्पेक्टर, तो ये भी कई बार हो जाता है कि आपका जब इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन होता है वो बाकी स्टूडेंट बाकी जो भी ऑफिशियल्स होते हैं अगर वो लेट पास करते हैं एग्ज़ाम तो उनसे पहले आपका होता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आप जैसे ही जॉइन हो तो अगर आप नहीं कंपटीशन दोबारा दे रहे हैं तो आप अगर यहाँ ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एग्ज़ाम टाइमली आप क्वालिफाई करिए। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होते हैं उनको टाइमली क्वालिफाई करिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपकी फिर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ठीक है। और एक और बात, ठीक है, अब बात करते हैं कि हम एलिजिबल कब होते हैं इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल के लिए। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब आप मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जैसे ही आप टैक्स असिस्टेंट आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसी टाइम ही मिनिस्ट्रियल के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं कि मिनिस्ट्रियल आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके जैसे मिनिस्ट्रियल आप पास करते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रियल पास करने के बाद ही आपको इंस्पेक्टर देना होगा, तो जैसे ही आप मिनिस्ट्रियल का पास करते हैं तब आप इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इंस्पेक्टर पास करेंगे उसके बाद आप चाहो तो नेक्स्ट ईयर में आप ITO का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है।
बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पास करना होगा, और जो थोड़ा सा इजी नहीं रहता है बट लेकिन टफ रहता है, ठीक है। और अभी मैंने मिनिस्ट्रियल की वीडियो मैंने इस चैनल पे दी है। अभी नेक्स्ट वीक में मैं अभी इंस्पेक्टर में क्या आपका एग्ज़ाम में आता है और ITO में क्या आता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि सीनियरिटी वाइज क्या प्रमोशन रहता है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कौन कौन सी पोस्ट का प्रमोशन रहता है। अब सीनियरिटी वाइज अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सीनियरिटी वाइज चलने के लिए हम जैसे देखते हैं कि पहला जो प्रमोशन जो आपका होता है जब आप एग्ज़ाम टाइमली पास कर लेते हैं, तो वो आपका होता है 3 से 4 साल में, ठीक है। अब 3 से 4 साल क्यों लिख दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 3 साल में भी आपका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि आपसे पहले कुछ जो भी लोग ज्वाइन हुए उनकी रैंक अच्छी हो, या आपसे पहले ज्वाइन हुए तो उनका तीसरे साल हो जाए, आपका चौथे साल हो। इस वजह से मैंने 3 से 4 साल लिखा हुआ है। और एक चीज़ मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि अलग अलग जोन्स का अलग अलग ईयर वाइज सीनियरिटी प्रमोशन की वेरी करती है, ठीक है। तो जैसे ही आप मिनिस्ट्रियल पास करते हैं तो आपका 3 से 4 साल में सीनियर TA का प्रमोशन आ जाता है। टाइप 1 के कंपैरिजन में यहाँ देखिए प्रमोशन फास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जब आप इंस्पेक्टर भी पास कर लेते हैं तो आपका फिर से जैसे ही आप सीनियर TA बनेंगे उसके 2 से 3 साल बाद आपका इंस्पेक्टर आपको बना दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि डिपार्टमेंट में रिस्ट्रक्चरिंग हुआ या कुछ भी हुआ जहाँ से पोस्ट और ज़्यादा क्रिएट हो गई, तो वहाँ पे ये रहता है कि हो सकता है कि आपको 1 से 1.5 साल में भी बना दिया जाए। लेकिन वैसे नॉर्मली आपको 2 से 3 साल लगता है, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पे आपको नॉर्मल मैं आपको बात करूँगा तो 2 से 3 साल आपका नॉर्मल लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि जब आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो ITO कब बनते हैं, ठीक है। तो जब आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो उससे 6 से 7 साल बाद आप ITO के लिए आप प्रमोट, मतलब जब 6 से 7 साल आप एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप उस जॉब पे उस पोस्ट पे रहते हैं, उसके 7 साल बाद आपको ITO बना दिया जाता है। लेकिन आपको टाइमली एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बात, ठीक है। अब जब आप ITO बन जाते हैं, ठीक है, तो AC का जो प्रमोशन होता है यहाँ पे मैंने 5 से 6 साल लिखा है, ठीक है। लेकिन रियलिटी जो है वो है AC का प्रमोशन के लिए 10 से 12 साल, ठीक है। 5 से 6 साल लोग बताते हैं, लेकिन रियलिटी जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है कि आप 9 से 10 साल में भी AC बन जाए। अगर आपकी किस्मत अच्छी का नॉर्मल भी है तो फिर आपको 12 से 13 साल लग जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर जोन्स का अलग अलग प्रमोशन का क्राइटेरिया रहता है। जैसे मुंबई में अगर आप हैं तो हो सकता है कि आप TA में ज्वाइन किया, अगर आपने टाइमली एग्ज़ाम पास किया तो हो सकता है कि आप डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट तक आप चले जाएं, ठीक है। लेकिन बाकी इसके अलावा मुंबई के अलावा मैं बात करूँ पुणे, हैदराबाद, तो हो सकता है कि इनमें आप AC तक ही जा पाएँ। और अगर मैं बात करूँ आपसे नॉर्थ की, अगर मैं बात कर दूँ कि आपसे नॉर्थ में जितने जोन्स हैं, जैसे हो गया कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, तो अगर आप यहाँ की मैं बात करूँ तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप टाइमली एग्ज़ाम भी पास करें तो भी हो सकता है कि ITO तक ही पहुँच पाएँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जोन में कैसा का प्रमोशन का है। तो ये मत आप देखिएगा कि नहीं उस जोन में क्या नाम है जल्दी हो रहा है, हमारे यहाँ कम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और मैं अभी नेक्स्ट वीक में आपको, अभी मैंने मिनिस्ट्रियल के लिए मैंने आपको वीडियो डाली एग्ज़ाम्स की, पेपर 1 एंड पेपर 2, अभी 3-4 की मुझे डालनी है। और नेक्स्ट वीक में आपको इंस्पेक्टर और ITO का एग्ज़ाम का भी मैं सिलेबस पूरा बताऊँगा कि क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे आपको तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नॉलेज की कमी रहती है, जो नहीं जान पाते हैं, नहीं टाइमली वो जाके ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है, ठीक है। तो वीडियो ये शेयर करेगा जिससे उनको भी पता चले, ठीक है। In the sky, gazing far.